साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 50 दिन पूरे हो गए और 52वें दिन एक बड़े आंदोलन का आगाज किया गया है और जिसमें आप सभी को आमंत्रित किया गया है। तमाम मुद्दों के साथ हमारे बीच में युवा मंच के संयोजक राजेश सजान जी हैं। वो सारी बातों को रखेंगे, चाहे वो बीपीएड का मामला हो, चाहे प्राथमिक का मामला हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का मामला हो, चाहे एलटीजीआईसी का मामला हो, या फिर प्रदेश में 6 लाख खाली पदों की बात हो। उन सभी मुद्दों पर सीधे आप लोगों से मैं बात करा रहा हूं और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक शेयर करिएगा। मित्रों, कल हम लोगों की एक बड़ी बैठक हुई सलोरी डेलीगेसी, जो इलाहाबाद की सबसे चर्चित डेलीगेसी है। बैठक भी हुई और जनसंपर्क भी सैकड़ों छात्रों से हुआ। तो जो राय आई, जो मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है और जो हम लोगों को आभास मिल रहा है कि एक व्यापक समर्थन और इस आंदोलन की चर्चा तो है पूरे प्रदेश में। आमतौर पे जो बीएड के, बीपीएड के या शिक्षक भर्ती के, यहाँ तक कि रेलवे वगैरह के भी जो पदों का मामला है, कम पद आए हैं, उसमें भी हम लोगों ने पीएम मोदी से आग्रह किया कि आपका वायदा था 10 लाख पद हैं केंद्र सरकार में, उनको भरा जाए। रेलवे में बहुत कम पद आए, 3 लाख का सरकारी आंकड़ा करीब करीब आता रहा है। तो ये चर्चा तो है, लोगों की बातचीत से, साथियों की बातचीत से जो लगा, समर्थन भी है। लेकिन एक प्रश्न ये उभर के आ रहा है, जो लंबी बातचीत हम लोगों की घंटों बातचीत हुई, कि क्या नज़रिया है लोगों को जो मौजूदा हालात हैं। तब लंबी बातचीत से निष्कर्ष ये निकला कि हमारा छात्र समुदाय ये बड़ा हिस्सा ये मान रहा है कि मोदी और योगी सरकार, जिसको अब चुनौती नहीं है प्रदेश में, केंद्र में 24 के लिए, तो वो अब कुछ करने नहीं जा रहे हैं। तो लेकिन हमने ये बात विस्तार से जब बात हमारी तरफ से, हमारे अध्यक्ष जी की तरफ से, हमारे कुछ और साथियों की तरफ से चर्चा की गई कि इस आंदोलन की जो चर्चा है, जिस तरह का समर्थन पूरे प्रदेश में है, और सरकार की अगर सही तरीके से घेरेबंदी जो हम लोग कर पा रहे हैं, ठंडी का मौसम था, बावजूद इसके जब जब बुलाया गया है 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर है। तभी 12 जनवरी को आप जानते हैं युवा दिवस के मौके पर करीब 200 की संख्या थी, बहुत ठंडी थी। अब सुबह से ही बेहद कोहरा और कुहासा छाया हुआ था, दिन भर छाया रहा, फिर भी लोग आए। तो लोगों का ये विचार बना कि हम लोग जो सक्रिय लोग हैं, 100-200 लोग जो सक्रिय हैं इलाहाबाद में, ये अगर कमर कस लें और पूरे प्रदेश में जिनका सपोर्ट रहता है, सोशल मीडिया में आ नहीं पाते हैं तमाम मौक़ों पे, वो अगर कमर कस लें कि अब 2 दिन का समय बचा है, अगर कमर कस लें हर तरीके से समर्थन का, और नकारात्मक जो माहौल बनाने वाले लोग हैं उसमें तमाम आईटी सेल के लोग हैं, तमाम लोग मौज मस्ती में भी नकारात्मक माहौल बनाते हैं। कुछ लोग वास्तव में डिप्रेशन में हैं और स्वाभाविक है उनका डिप्रेशन। 10-10 साल, 20-20 साल तैयारी करते हो गए और सरकार प्रचार कर रही है कि बड़ा नौकरी हमने दिया, रोजगार का बहुत अव्वल है प्रदेश में, गांव-गांव में प्रचार है, पूरे प्रदेश में, देश में प्रचार है कि योगी सरकार, योगी मॉडल रोजगार का। तो इन परिस्थितियों में एक मेंटल प्रेशर है। तो उनकी तरफ से एक बात आती है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आप लोग यकीन रखिए, जब हम लोगों ने बातचीत रखी, लोगों को यह विश्वास हुआ, ये जब युवा मंच ने, हम लोगों के साथी सहयोगियों ने आंदोलनों का आगाज़ किया है, तो वो सफल ही हुआ है। और इस बार भी अगर
भ्रम पैदा करने वाले ज़्यादा लोग ना रहें, बहुमत में ना रहें। और अभी भी सही बात समझ ली। जैसे एक बात हम उदाहरण देना चाहते हैं कि साथियों से बात आई कि तमाम जगह उनका क्या स्वार्थ मैं नहीं जानता। पहले भी हमने कहा है कि मार्च में परीक्षा हो ही जाएगी, मार्च में लास्ट तक, भले ही शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आए ना आए। कह रहे हैं कि नहीं आएगा तो जैसे पहले आयोग बना था 19 में 20 में आया था, उसके बाद 21 में परीक्षा हुई, नया आयोग नहीं बना तो पुराने से हुई। लेकिन वो गलतफहमी में है, अब चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। अब पुराने आयोगों से परीक्षा नहीं हो सकती है, नए आयोग से ही होगी। और नया आयोग हम लोगों के आंदोलन के बलबूते 2 अगस्त से जो आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद विधानसभा में पारित हुआ, उसके बाद आंदोलन हुआ, नियमावली बनी और अब आवेदन आ गया, स्क्रीनिंग हो गई। अब मुख्यमंत्री को मुहर लगाना है। अगर चाहे मुख्यमंत्री तो मेरा व्यक्तिगत ये मत है, हमारे संगठन का भी मत है, अगर चाहें तो 2 या 3 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन करने में। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप संख्या आ जाए, जैसा कि रिपोर्ट मिल रही हर जगह से लोग आ रहे हैं, अगर यहाँ 1 तारीख को आ जाएं तो न सिर्फ शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अगले 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा, बल्कि बैठक भी हो जाएगी। और जो पॉलिसी लेना होगा कि नया पोर्टल खोला जाए, पुराने में क्या किया, क्यों नया आयोग है तो नए सिरे से लेना होगा, क्या होगा मैं इसके बारे में नहीं जानता, बहुत अटकलबाजी में नहीं रहना। लेकिन वो नए अध्यक्ष जब बैठेंगे और न्याय विभाग और कानून से सलाह लेंगे, तब वो तय करेंगे कि अब पुराने आवेदनों का क्या किया जाए, नए को मौका दिया जाए कि ना दिया जाए, इसमें सीटें बढ़ाई जाए कि ना बढ़ाई जाए, ये सरकार का डायरेक्शन होगा तो वो लोग तय करेंगे। इसलिए पूरा का पूरा दबाव में बनाना है। यही हाल एलटी का है। आप जानते हैं 1.5 साल से अर्हता विवाद फंसा हुआ है। सरकार चाहेगी तो किसी भी दिन अर्हता विवाद खत्म हो जाएगा और आपका विज्ञापन आ जाएगा, कोई उसमें, लेकिन परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा के लिए कम से कम 2 महीने का समय देना होगा, लोक सेवा आयोग देता है। चुनाव के समय कोई परीक्षा नहीं हो पाएगी। इसके अलावा एक जो बड़ा मुद्दा हमारा है, जिसको हम लोग लगातार उठा रहे हैं, जब बालसन में लंबे समय का धरना प्रदर्शन किए, यहाँ पर किए, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बीपीएड के पदों का 46,000 जो करीब विद्यालय सृजन हो, उनको भरा जाए। योग और व्यायाम स्पोर्ट की चर्चा हो रही, जूनियर विद्यालयों में भी और पदों को भी सीधे भर्ती की जाए। जो 50% भर्ती का प्रावधान है, जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि वो प्रावधान खत्म कर दिया गया है। जूनियर में साइंस संवर्ग के अलावा, विज्ञान के अलावा कभी भर्ती नहीं हुई है, वो भी भर्ती किया जाना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। कंप्यूटर के पदों का सृजन किया जाना चाहिए। नहीं सीबीएसई बोर्ड से कैसे हम निपटेंगे? तो सरकार का मंशा तो है कि ये प्राइमरी एजुकेशन ही बर्बाद हो जाए, लेकिन हम लोग इसमें लगातार अड़े हुए हैं और लगातार एक वातावरण बना रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं और हमारी उम्मीद है पूरी कि आप आएंगे, अपने साथियों को लाएंगे, आसपास के ज़िलों के लोग भी आएंगे, हर भर्ती के लोग आएंगे और ये जो आंदोलन है ये सफल हो गया। 1 तारीख को ख़त्म नहीं होने वाला है। हम पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। दिल्ली भी मुझे जाना है, हमारी टीम को जाना है, वहाँ पर भी संपर्क करेंगे जितना भी संभव होगा। और दिल्ली की भी हमारा दिल्ली में भी योजना बनाने को हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली ज़रूरत पड़ेगी, अन्य प्रदेशों में भी बात कर रहे हैं संगठनों से, दिल्ली में भी हम प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ तो हमारा जारी ही रहेगा। तो अंत में ये अपील करते हुए कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा अब सरकार ये देख रही है कि कोई युवा आंदोलन का क्या कोई हमारे ऊपर प्रभाव ज़्यादा तो नहीं पड़ जाएगा अभी, जो इसलिए मनोबल मत गिराइए। सरकार बेशक एक ऐसी सरकार है जो युवाओं के लिए काम नहीं करती है, रोज़गार ख़त्म हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके युवाओं का मुद्दा ये चर्चा का विषय बनाने में
प्रदेश में और देश में बनाने में हम लोग सफल रहे हैं। आप लोगों की भागीदारी और सहभागिता से ये तय होगा कि आयोग के गठन के साथ ही साथ और मामले जो हैं आपके वो हल होते हैं कि नहीं होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।